हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बीएसटी के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को चैप्टर वाइज नहीं बल्कि मिक्स्ड फॉर्म में कवर करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन अब तक एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो जब मैंने चैप्टर वाइज वीडियो कवर किया था तो मैंने बीएसटी के फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था ये कथन अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समन्वय, प्रबंध का सार। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक थे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर फ्रेडरिक विस्लो टेलर को कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेलर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज, तो उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी फयोल। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनरी फयोल के प्रबंध का सिद्धांत है, हेनरी फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो ये टोटल 14 प्रिंसिपल थे, जो जब मैंने सब्जेक्टिव की वीडियो कवर किया था वहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने जब चैप्टर वाइज वीडियो कवर किया था तो मैंने कवर कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनरी फयोल का जन्म हुआ था, हेनरी फयोल वाज बॉर्न इन। तो हेनरी फयोल फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन जुलाई 1991, जिसके बाद एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों का उदय हुआ था इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में उदारीकरण नीति रही है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बिन। तो ये खासी सफल रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 9 है, नियोजन होता है, प्लानिंग इज फॉर। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, नियोजन होता है भविष्य के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियोजन होता है भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, नियोजन है, प्लानिंग इज। तो प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है, प्लानिंग इज नेसेसरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियोजन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नियोजन प्रबंध का चरण है, प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होगा मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसलिए प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज। तो एक गुड प्लान ना ही खर्चीला होता है, ना ही समय लेने वाला होता है, और ना ही ज़्यादा संकीर्ण यानी कि रिगिड होता है, बल्कि वो लोचपूर्ण यानी कि फ्लैक्सीबल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लैक्सीबल, अ गुड प्लान इज फ्लैक्सीबल। क्वेश्चन नंबर 13 है, संगठन स्वतः निर्मित होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑफिसर, यानी कि वे अधिकारी का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरदायित्व हमेशा अधिकारी का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज। तो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज नेसेसरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मचारी का प्रशिक्षण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। तो ह्यूमन रिसोर्स में यानी कि एचआरए में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, विकास का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। यानी कि ये तीनों कथन सत्य हैं, ये तीनों विकास के उद्देश्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण एक तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ। तो सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यवेक्षण निर्देशन का एक तत्व है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स। तो सुपरवाइजर इज वर्कर फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक तीनों है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, नेता होता है,
द लीडर इज, तो इंटरप्रेनर की तरह ही लीडर भी बाई बर्थ एंड मेड दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्मजात से एम बनाया जाता है दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन? तो मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन, ऑल दीज थ्री आर द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, लेकिन डेलीगेशन निर्देशन का तत्व नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारार्पण निर्देशन का तत्व नहीं है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। तो निर्देशन के टोटल 4 प्रमुख तत्व हैं, यानी कि मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, संदेशवाहक जाल के प्रकार होते हैं। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। 24 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इस तरह से कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध की कार्य है कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, वित्तीय प्रबंध है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आर्ट एंड साइंस दोनों, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्ट एंड साइंस बोथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। 27 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन एज टू, तो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, इन तीनों का डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। वित्तीय प्रबंधक वित्तीय विनियोग एंड लाभांश का निर्णय लेते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड इन 90, 30 एंड 40। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90, 30, 40 में इसे ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ दिया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर अवेलेबल ऑन, तो करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और ये क्वेश्चन 2021 के मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, याद है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन, तो मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि ये अल्पकालीन कोष में डील करता है, व्यवहार करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पकालीन कोष। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन, तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करता है, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड में डील करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट लिक्विडिटी, तो सेकेंडरी मार्केट क्रिएट लिक्विडिटी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौण बाजार तरलता का निर्माण करता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, वैध रूप से सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो सेबी को लीगली यानी कि वैध रूप से 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1992। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्कंध विपणि हित की सुरक्षा करती है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, तो स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर के हित की सुरक्षा करती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निवेशक के। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है, न्यू इशूड शेयर आर डील्ड इन, तो न्यू इशूड शेयर को प्राइमरी मार्केट में डील किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राथमिक बाजार। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, इन तीनों जगह में इस्टेब्लिश है ऑलरेडी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों जगह सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सन 2004 में भारत में स्कंध विपणियों की संख्या थी, द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन 2004 वाज, तो 2004 में भारत में टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले स्कंध विपणि की स्थापना हुई थी, द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन में पहली स्कंध विपणि की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेबी का मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, तो सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टलिस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो सबसे महंगा साधन विज्ञापन का व्यक्तिगत विक्रय है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्सनल सेलिंग।
अब 41 नंबर क्वेश्चन है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज, तो द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका में। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखता हूँ ताकि आप अपने टैलेंट को दिखा पाओ। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो मैं इस मैसेज को पिन कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार हैं। कंज्यूमर राइट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये टोटल 6 है। अब वे कौन कौन से हैं, ठीक है, बता देता हूँ अभी मैं आपको। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो ये टोटल 6 हैं कंज्यूमर राइट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन। तो ये 1986 में पास किया गया था। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो आप जो सबसे पहले ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही कर देना, ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा केस हो। 45 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है। कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स। तो इसका उपभोक्ता न्यायालय से आशय जिला फॉर्म, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तीनों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है। तो ये एजेंसी जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग तीनों हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी एन एंटरप्रेन्योर इज। तो एन एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न एंड मेड बोथ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जन्म लेता है या बनाया जाता है दोनों। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए यानी कि अहमदाबाद में। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है इन इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। तो ये बहुत ही आवश्यक है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का होना बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेसेसरी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा चुका हूँ और ये क्वेश्चन भी शायद 2021 के मॉडल पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैकेजिंग। तो आज के इस वीडियो में हमने बीएसटी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर इस वीडियो से ज़्यादा नहीं तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 12 से 15 क्वेश्चन आपको बोर्ड के क्वेश्चन में जरूर मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।